अपने उस्मानी और दूसरे मुसलमान सुल्तानों के बारे में काफी कुछ पढ़ा और सुना है। आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को बयान करता हूँ जिसने मुनहज़ोर मंगोलों को लगाम दी और कई सालों तक बरसगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान को मंगोलों से महफूज रखा। ये शख्सियत हिंदुस्तान की खिलजी सल्तनत के दूसरे फरमानवा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शाह अव्वल है। आप 1266 में पैदा हुए और बहादुर ज़हीन कमांडर थे। उस वक्त इक़्तिदार उनके चचा जलाल अल-दीन खिलजी के हाथ में था। जवानी के दौर में ही अलाउद्दीन ने जंगी जौहर देखा कर उमरा और सुल्तान की तवज्जो हासिल कर ली, मगर सुल्तान जलाल अल-दीन खिलजी के बेजा नरम दिली और हद से ज्यादा शफीक होने की वजह से रियाया सरकश हो गई और हर तरफ बगावतें फूट पड़ी। उन हालात में अलाउद्दीन ने अपने चचा को कत्ल करके खुद इक़्तिदार संभाला और बगावतों को सख्ती से कुचल दिया, शाही वक़ार बहाल किया। हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी पहला हुक्मरान था जिसके पास हिंदुस्तान के एक टुकड़े की मालूमात थी। अवाम से टैक्स मुस्तैदी से हासिल किया जाता और हर चीज का माकूल रेट मुहैया किया और किसी की जुर्रत न थी कि सुल्तान के मुकर्रर करदा रेट से ऊपर नीचे करे। सुल्तान ने सल्तनत को चलाने के लिए जरूरी समझा कि कुछ काबिल भरोसा और दियानतदारी साथी जरूरी हैं। वो ख्याल करता कि हुजूर अकरम 4 करीबी दोस्त थे। खुलाफाए सुआद के भी 4 काबिल राशिदीन इससे मुतासिर होकर उसने भी और भरोसामंद साथी चने जिनमें दर्ज झैल शामिल थे। जफर खान 1, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 2, नुसरत खान 3, मुल्क काफूर 4। सुल्तान के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान पर कब्जा करना मंगोलों का ख्वाब ही रहा। सुल्तान ने पहले हिंदुस्तान महफूज किया और फिर आगे बढ़कर खुद मंगोलों पर हमले किए और वो मंगोल जिन्हों के चीन से लेकर अनातोलिया तक हर सल्तनत को बर्बाद कर दिया, वो मजबूर हो गए कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सुलह की जाए। जब मंगोल सफीर आए तो सुल्तान ने उन्हें अपनी फौजी कुव्वत और दरबारी जाए ओ जलाल से इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने विप्स जाकर बताया कि हिंदुस्तान पर हमला करने की गलती कभी मत करना। कुछ अरसा पहले भारत में एक पद्मावती फिल्म रिलीज हुई जिसमें सुल्तान को एक जालिम और वहशी किस्म का इंसान दिखाया गया है और मजीद उनका ऐसा किरदार करने का मकसद इस सुल्तान की शख्सियत पर धब्बा लगाना जिसने हिंदुस्तान के हर हिंदू राजा को शिकस्त दी और वाहिद हुक्मरान बना जिसने बैक वक्त शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत की जो किसी को नसीब ना हुई। उनका ऐसा किरदार पेश करके एक कौम अपना गम व गुस्सा निकालना चाहती जिस पर 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। सुल्तान का शुमार दुनिया के नाकाबिल शिकस्त हुक्मरानों में होता है। वो जहां भी गया फतेह का झंडा गाड़ दिया। बिलाशुबा वो इस वक्त के बेहतरीन हुक्मरानों में से एक था। अलाउद्दीन को एक हमजिन्स परस्त इंसान दिखा है जिसके अपने गुलाम मुल्क काफूर से जिनसी ताल्लुकात होते हैं। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई सरोका नहीं है। मुल्क काफूर एक मजबूत खिलजी जर्नल था जिस 1306 में मंगोलों को शिकस्त दी। 1308 में 1310 में देगरी की रियासत फतेह की वरमुग जहां से इसे आलमी शोहरत याफ्ता हीरा 1311 में दोरस कौवे नूर मिला पर कब्जा किया और मंदरा और पांड्या रियासत को खिलजी सल्तनत में शामिल किया गया। फिल्म में मजीद दिखाया गया है कि सुल्तान ने रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया। उसका भी तारीख से कोई ताल्लुक नहीं। सुल्तान 1306 में बाकी इलाकों की तरह चित्तौड़ को ने भी फतह किया और रानी पद्मिनी का एक अफसानवी 1540 में मुल्क मोहम्मद जायसी ने अपनी एक किरदार 200 नज़्म में पेश किया जब सुल्तान को गुजरे साल बीत चुके थे। अगर तारीख में ऐसा कोई वाक़या होता तो ज़िया अल-दीन बरनी जरूर लिखते जो खिलजी सल्तनत के सख्त नाक़िद थे। मजीद अमीर खुसरो लिखते हैं कि हिंदुस्तान के लोग खिलजी सल्तनत के खात्मे के बाद भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तारीफें करते थकते नहीं थे।